अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम वीडियो है उन माओं के लिए जिनके नौज़ायदा बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, उनके लिए। बहुत छोटे बच्चों में खून की कमी की चंद अहम अलामात होती हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या उनका गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सी माएँ अपने छोटे बच्चों, नौज़ायदा बच्चे, टोडलर्स, नियोनेट्स जो अभी पैदाइश के कुछ ही महीनों में होते हैं या कुछ ही दिनों में होते हैं, उनको लेकर जब जाती हैं, उनमें एक निशानी सबसे अहम होती है कि माएँ कहती हैं बच्चा, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा एंड तक, कि बच्चा पूरा दिन सुकून से सोता है, पूरा दिन बच्चा सुकून से सोता है, लेकिन रात होते ही वो जागता रहता है। अब कुछ लोग इसको बताते हैं जी आप पूरा दिन बच्चे को सोने देते हैं इसलिए वो रात को जागता है, और कुछ लोग आप स्टोर पे चले जाते हैं जी बच्चा पूरी रात सोता नहीं है, हमें भी सोने नहीं देता, हमने सुबह काम पे जाना होता है, तो वो कोई भी सिडेटिव दे देता है, कोई भी सिरप ऐसा दे देता है, या माँ बाप आजकल खुद ही मांग लेते हैं भाई वो फिनरगान, कुछ लोग फनरगन कहते हैं, ये वाला सिरप दे दें ताकि बच्चा आराम से सो जाए। ये इंतहाई गलत अमल है। एक तो वो सिरप नुकसानदेह है, दूसरा आप अपने बच्चे की बीमारी को नहीं समझ पा रहे। ये पहली निशानी होती है बच्चे में खून की कमी की। जी हाँ, ये निशानी होती है खून की कमी की। उसके अलावा एक और चीज़ जिसके लिए माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं बच्चों में, वो है उनके दिल की धड़कन। बच्चों में अमूमन दिल की धड़कन तेज़ रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ होना जो है वो खून की कमी की अलामत होती है। उसमें ये होता है कि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड सप्लाई करने को जिस्म के बाकी हिस्सों में। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो है जी बच्चों के हाथ पांव ठंडे रहना। अक्सर बच्चों का जब बुखार होता है तो माँ बाप कहते हैं जी नहीं इसका ना बुखार सिर्फ सर पे है, बाकी हाथ पांव ठंडे हैं। ये भी एक अलामत होती है खून की कमी की। अब ये अलामत में इसके अलावा एक और अलामत होती है बच्चे का रंग पीला नज़र आना, होंठ पीले नज़र आना, बच्चे का ज़्यादा बातचीत ना करना, मतलब ऊँ ना करना या हिलना जुलना ना, बेड से लेटे रहना, ये जो चीज़ें हैं, सांस का तेज़ होना, ये भी खून की अलामत है। लेकिन मैंने उन पर रोशनी डालनी थी इसलिए पहले मैंने वो बताई है कि आप जो गलत ट्रीट होती हैं उनके बारे में। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले बच्चे का सीबीसी करवाना है, सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट में आपको एचबी लेवल का पता चलेगा कि बच्चे में खून की कमी है या नहीं है, या ये कोई और मसला है। ठीक है, उसके अलावा जो खून की कमी बच्चों में होती है वो सबसे पहले तो पूरी की जा सकती है माँ के दूध से। अगर माँ के दूध में ग़िज़ाइयत है तो वो अल्टीमेटली खून की कमी पूरी होती जाएगी। माँ के दूध में ग़िज़ाइयत कैसे आएगी कि माँ खाती पीती क्या है, क्या वो मुकम्मल खुराक ले रही है या नहीं ले रही है। अगर वो मुकम्मल खुराक ले रही है तो ये अच्छा है कि बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर वो मुकम्मल खुराक नहीं ले रही तो उसके दूध में ग़िज़ाइयत की कमी होगी, जो कि अल्टीमेटली बच्चे की ग़िज़ाइयत में कमी होगी। अब ऐसी हालत में आपने सीबीसी करवाया, एचबी बच्चे का कम है, तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये ड्रॉप्स लेने हैं माल्टोफर। ठीक है, ये आपको माल्टोफर के नाम से भी मिल जाएंगे, रूबीफर के नाम से भी मिल जाएंगे, किसी भी और ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स जो हैं छोटे बच्चे जो बिल्कुल 2-3 दिन के हैं या उससे थोड़े एक आध माह के में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप उनको दे सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ माएँ गलती करती हैं वो ये करती हैं कि हमारे यहाँ ओवरऑल कंसेप्ट है कि ताकत की दवाई के साथ ही आप दूध पी लो ताकि उससे मज़ीद ताकत आए। तो आपने इसके साथ दूध वगैरह नहीं देना बच्चे को। अगर आप दूध देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ये अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये फ़ायदा नहीं देगा और आपकी अलामत वैसी की वैसी रहेंगी। अब ये ड्रॉप्स हैं 5 से 6 माह तक के लिए। उससे ऊपर अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए इसी में सिरप है, आप वो सिरप यूज़ कर सकते हैं। और उससे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए बड़े बंदे हैं जो उनके लिए टैबलेट्स हैं वो वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं खून की कमी के लिए। इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें जो बच्चों में साइड इफ़ेक्ट है सबसे कॉमन आता है वो है जी दांतों की डीकलरेशन। आयरन होता है, आयरन जो है रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम के साथ जो दांतों में होती है, जिससे दांतों का रंग काला होना शुरू हो जाता है। और वक्ती होता है, ये टाइम के साथ होता है, बाद में ये सेटल हो जाता है। उसके अलावा पहाने का रंग वो भी ब्लैक हो जाता है,
वो भी आयरन की वजह से होता है, ये भी वक्ती होता है। जब आप इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। बड़ों में भी यही अलामत है। बच्चों में एक इसकी अलामत आ सकती है पेट में गैस वगैरह होना। तो गैस वगैरह के लिए आप सिंपल जो नेचुरल तरीका वो ये करें कि बच्चे की 1-2 एक्सरसाइज होती हैं वो करवाएं, उससे उसकी गैस खारिज हो जाएगी। अगर फिर भी वो डिस्कम्फर्ट रहता है, तकलीफ में रहता है, तो पानी की बोतल एक होती है, हॉट वाटर बोतल, वो लेके उससे उसकी टकोर करें, उससे भी उसकी गैस वगैरह जो है वो खारिज हो जाएगी। ऐसी हालत में बच्चों को कहवे देना ये जो है वो कुछ अच्छा नहीं होता। कहवे में खासकर दालचीनी का कहवा जो यूज़ करते हैं, दालचीनी खुश्क होती है, उससे कब्ज़ हो जाती है बच्चों में। और बाकी जो स्पाइसेस डालते हैं उसमें ये ज़्यादा स्टमक को इरिटेट कर देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो ऐसी हालत में जब आपके बच्चे में खून की कमी है तो आप उसको ये ड्रॉप दे सकते हैं, तब जब वाकई खून की कमी है, आपने टेस्ट करवाया और HB कम है। और वैसे शौकिया नहीं कि भाई जी इसे देंगे तो हमारा बच्चा मोटा नज़र आएगा, ताकतवर नज़र आएगा, सेहतमंद नज़र आएगा, ना, उस हालत में नहीं। उस हालत में ये मेडिसिन है, कोई टॉफियाँ नहीं है। बहुत से लोग ऐसी शौकिया अपने बच्चों को मल्टी विटामिन देते रहते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि वही पैसों से आप उसको अच्छी खुराक दें, उससे उसकी जो 10 विटामिन है वो भी पूरी होंगी और उसकी ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।